नमस्ते। पाकिस्तान अपने अशांत प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर पकड़ कमजोर करता जा रहा है। इन प्रांतों में स्थानीय विद्रोही गुटों ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और एक प्रकार से अपनी घोषित सरकार के जरिए फैसले ले रहे हैं। पाकिस्तानी सेना महीना बीतने के बाद भी इन इलाकों में दाखिल होने में नाकाम रही है, जिससे अलगाववादियों ने अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है। इससे उत्साहित इन समूह ने अब सीधे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान का बलूच लिबरेशन आर्मी पहले ही हाथ मिला चुके हैं, लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन के होश भी उड़ा दिए हैं। बलूचिस्तान के विद्रोही समूह ने फैसला किया है कि अब सभी बलूच समूह एकजुट होकर पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। इन समूह में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स, सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी और सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। ये गुट लंबे समय से पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चीन की परियोजनाओं पर भी इन गुटों ने हमले किए हैं, लेकिन समस्या यही थी कि ये सभी गुट एकजुट नहीं थे, पर सभी का मकसद एक ही है, यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान की गुलामी से बाहर निकालना और एक स्वतंत्र बलूचिस्तान को स्थापित करना। बलोच राजी आजोई संगर यानी ब्रास की बैठक में तमाम बलूच समूह ने फैसला लिया कि अगर पाकिस्तान और चीन को बलूचिस्तान से खदेड़ना है तो मिलकर जंग लड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के विद्रोही गुटों के नेता 3 दिन तक चली ब्रास की बैठक में शामिल हुए, जो पाकिस्तान की क्रूर और रैपिस्ट आर्मी से लड़ने की योजना बनाने के लिए आयोजित की गई थी। बलूच गुटों का एकजुटता से लड़ने का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। बलूचिस्तान के कई क्षेत्रों में पहले से ही विद्रोही गुटों ने रैपिस्ट सेना के पैर उखाड़े हुए हैं। इस नए डेवलपमेंट से पाकिस्तान के सामने बलूचिस्तान के अलग होने का खतरा भी पैदा हो गया है। ऐसे खतरे की बात हालिया समय में पाकिस्तानी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भी संसद में कही थी। फजलुर ने पूरी दुनिया को यह सच बताया था कि पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों को गंवा चुकी है और अब वहां अलगाववादियों का शासन चल रहा है। इन क्षेत्रों से पाकिस्तानी सेना भी अपना तामझाम उठाकर भाग चुकी है, पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के हालात खतरनाक होने के साफ संकेत हैं। मदरसा मुल्क की एक साथ 3 ओर से पिछवाड़ा तुड़ाई हो रही है। डूरंड रेखा पर तालिबान पाकिस्तानी सेना को धो धोकर ठुक रहा है, जबकि एलओसी पर भारत ने पाकिस्तान को डंडा चढ़ाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान के अंदर से फ्रीडम फाइटर्स ने उसकी नींद उड़ा दी है। इस तुड़ाई से नापाक आर्मी में खलबली मची हुई है। लगातार हो रहे हमलों से चीन पाकिस्तान की दोस्ती पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 3 तरफ से दबाव का सामना करने वाले मदरसा मुल्क पर चीन ने भी अपने सुरक्षा बलों को पाकिस्तान भेजने का प्रेशर बढ़ा दिया है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ देश की 2% आबादी ही रहती है। बलूचिस्तान में लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। जातीय बलूच अलगाववादी अधिक स्वायत्तता और क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण चाहते हैं। बलूच कार्यकर्ताओं और नागरिकों के जबरन गायब होने और गैर कानूनी हिरासत में लिए जाने के आरोप भी पाकिस्तानी सेना पर लगते रहे हैं, जो स्थानीय लोगों की नाराजगी की वजह है। बलूचिस्तान में यह नाराजगी नई नहीं है, बल्कि हालिया समय में यह अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसका बड़ा कारण क्षेत्र में चीन के प्रोजेक्ट हैं। चीन ने बलूचिस्तान में अपनी कई परियोजनाएं चला रखी है और संसाधनों की लूट में लगा हुआ है। पाकिस्तान इसमें उसकी खुलकर मदद कर रहा है। वहीं इसकी मोटी कमाई को इस्लामाबाद में बैठी सरकार पंजाब प्रांत पर खर्च कर रही है। इसका 2% हिस्सा भी बलूचिस्तान के विकास में नहीं लगाया गया है। पाकिस्तान के इस दोगलेपन की वजह से हिंसा बढ़ी है और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास का यह पहाड़ी इलाका पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की पकड़ से निकलता दिख रहा है। इसी तनाव को देखते हुए फजलुर रहमान कह चुके हैं कि बलूचिस्तान प्रांत का एक हिस्सा अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान में उपजे विद्रोह के पीछे भारत की भूमिका है। भारत की खुफिया एजेंसियां बलूचों को मदद कर रही है। पाकिस्तान में विद्रोह भड़काकर भारत उसके टुकड़े करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान की आंतरिक कलह में भारत की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान की दोगली नीतियां खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं। पाकिस्तान को डर है कि अलगाववादी समूह के एकजुट होने से उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।
अभी तक यह समूह अलग अलग नेता के निर्देशों पर पाकिस्तान पर हमले करते थे, लेकिन अब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तानी सेना के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बलूचिस्तान में 8000 से ज्यादा सशस्त्र लड़ाके हैं। उनकी अपनी खुफिया इकाई जिरब भी स्थापित हो चुकी है। इसके चलते बलूच अलगावदी काफी मजबूत स्थिति में आ गए हैं। इसे पाकिस्तान के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता है, खासकर तब जबकि मदरसा मुल्क पहले ही 3 तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा है। आशंका यही है कि पाकिस्तान में और भी भीषण हमलों का दौर चल सकता है, जिसके नतीजे बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी के रूप में सामने आ सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।